हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आ रहा है एक और संकट। लॉकडाउन खुलने के बाद सताएगी आर्थिक तंगी। आर्थिक बम से शायद ही बच पाएगा कोई। वार्ड नंबर 27 के पार्षद आशा रानी चावला व कमला नगर निवासियों ने किया कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को सम्मानित। पुष्प वर्षा कर व पटका पहनाकर किया सम्मानित। कोरोना के प्रति जागरूक करने का अब बीड़ा उठाया एएनएम व आशा वर्कर ने। घर घर जाकर कर रही हैं लोगों को जागरूक। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी लॉकडाउन के दौरान चौकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारी व सफाई कर्मचारियों की सेहत को लेकर बजरंग दल पिला रहा है शीतल पे। अन्य संगठन भी साथ दे रहे हैं। अन्य संगठन भी जुटे हैं इस सेवा में। अब खबरें विस्तार से। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने के बाद अब लोगों को आर्थिक तंगी से भी लड़ना होगा। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं वो खास रिपोर्ट जिसमें भिवानी के उद्योगपतियों ने भी साबित कर दिया कि आने वाला समय लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण बनेगा, जिसके चलते आम आदमी को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक कि छोटे व्यवसायियों के लिए तो यह संकट और भी गहरा हो सकता है। सब वर्गों को परेशान करने बिल्कुल 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 इसके लिए आम जनता को भी तैयार रहना पड़ेगा, सरकार को भी रहना पड़ा, क्योंकि सरकार का जो काम चलता है वो टैक्सेस से चलता है और वो टैक्सेस उसके पास आने नहीं है और टैक्सेस नहीं आने हैं तो वित्तीय घाटा बढ़ना है। वित्तीय घाटा बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं वो महंगाई को बढ़ाएगा और महंगाई की मार ये अल्टीमेटली जनता पे पड़ेगी। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मार्बल इंडस्ट्री के अंदर भाई साहब भारी मंदी के अंदर से पहले ही हमारा बिजनेस गुजर रहा था, क्योंकि नोटबंदी के कारण, फिर जीएसटी आ गया उसके कारण, फिर उसके बाद अब ये कोरोना वायरस के कारण मतलब कि टोटल सारा बिजनेस ठप हो गया हमारा। लेबर थी, लेबर भारी, हमारा काम क्योंकि लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि हैवी मटेरियल है तो उसके अंदर लेबर को ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। कोई यूपी की थी, कोई बिहार का था, कोई बंगाल का था, वो भी सब काम छोड़ छोड़ के वापिस चले गए। लाखों हजारों करोड़ रुपए का इस धंधे के अंदर भारी लॉस है और अगले 1 साल से लेकर 2 साल तक इस धंधे के अंदर जो भारी मंदी और मार रहेगी उससे उभरने के लिए मतलब कि बहुत मुश्किल होगी हमारे जैसे व्यापारी आने वाले समय। बिल्कुल 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 कोरोना वायरस के बाद आर्थिक बम जो है मध्य वर्ग जो है सारा परिवार उसके ऊपर बिल्कुल फटने वाला है। खुलेगा, स्थिति क्या रहेगी आम मध्य वर्गीय परिवारों के लिए, क्या स्थिति रहेगी? आने वाले दिनों में बहुत ही विकट स्थिति आने वाली है। वैसे तो पूरे देश और पूरे विश्व के लिए ये विकट स्थिति रहेगी बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए। ख़ासतौर पर जो गरीब परिवार हैं या मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए तो ये जो दौर है इससे ज़्यादा मुश्किल दौर और नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल दौर आएगा लोगों के लिए। भारत की भी जो विकास दर प्रोजेक्ट की गई है वो 0.9% की गई है, जो कि बड़ी मतलब कि हमारे हालात के हिसाब से बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा देश पहले ही गरीब देश है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा भगवान चलो कोरोना से तो एक पीछा छुड़वा देगा, परंतु जब आर्थिक हालात खराब हुए हैं बीच में वो स्थिति ये आ जाएगी कि अब ये लॉकडाउन बहुत लाखों करोड़ों नौकरियां ले जाएगा, क्योंकि ये कोरोना बम से ज़्यादा खतरनाक आर्थिक बम आएगा और ख़ास तौर पे 2 साल तक स्थिति बड़ी विकट रहेगी और ख़ास तौर पे मध्यम वर्गीय लोग हैं जो और गरीब लोग हैं उनके लिए, क्योंकि जो अमीर है वो तो चलो ठीक है कि 2 पैसे कम कमा लेगा, कोई बात नहीं, वो पैसे की उसकी इनकम ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। हालांकि सरकार के आदेश के अनुसार सारे पेट्रोल पंप चालू हैं, लेकिन जब आवागमन रुक जाता है तो सेल अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो मुश्किल से 15% की सेल अभी पेट्रोल पंपों पर मुश्किल से, तो उससे हर पेट्रोल पंप वाला सफर भी है। तो हमारे ज़िले के अंदर में 200 पेट्रोल पंप हैं
और अगर हम एक पेट्रोल पंप पर 5 लाख रुपए का भी डेली का टर्नओवर माने तो 200 पेट्रोल पंप के हिसाब से कम से कम अपन ये माने कि 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रतिदिन का है, महीने का 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारे जिले का है। हमारे लिए सर खतरा सबसे बड़ा आर्थिक स्थिति, हमारी जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल डाउन रहेगी, क्योंकि 10 लाख आदमी जो स्मॉल जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म होंगी या दिवाली के तौर पे होंगी, वो सच्चाई लग रही है मेरे को। क्योंकि अभी हमें नहीं लग रहा 3 तारीख को खुल पाएगा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा ट्रांसपोर्ट से माल जाएगा, हम उनकी पेमेंट मांगने जाएंगे। अब हर जगह खुल नहीं रही, हमारा जो मेन है दिल्ली है, हमारा रॉ मटेरियल दिल्ली से आता है, बिकता हमारा बॉम्बे तक है, कानपुर इलाहाबाद सब जगह जाता है, वहाँ पे कोरोना का पूरा भी अटैक है। तो पूरे हरियाणा में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिक्कत ही है। अब बिल्कुल सर क्लियर है। और एक बात और, आज अगर सरकार, जैसे हमने उस दिन भी कहा था इस हिसाब से कि आज सरकार में परमिशन देती है फैक्ट्री चलाने की, तो कम से कम भी 10 दिन हमें फैक्ट्री को संभालने में लगेंगे, क्योंकि हमने एकदम से लॉकडाउन हुआ, 31 मार्च की हमें क्लोजिंग भी करनी है, लेबर की पेमेंट भी है, साफ सफाई भी है, मशीनों की मेंटेनेंस भी होती है, क्योंकि मशीनें बिल्कुल बंद हो गई थी अचानक ही। कितने करोड़ की इंडस्ट्री होगी सर? चल रही है यहाँ पे, और जैसे मेन तो यहाँ पे धर्मेश है और 2-3 है यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री, वो तो उनको तो बहुत ही करोड़ों में नुकसान है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे हमारी कम से कम 40-50 यूनिट्स होंगी जो कि लाख 1.5 लाख में महीना कमाते थे, वो सब बिल्कुल बंद पड़ी है, डेड है। तो आप ये देखिए कितना नुकसान होगा आगे, यानी करोड़ों रुपए के नीचे इंडस्ट्री भी आने वाली है। बिल्कुल सर क्लियर है। कूलर पंखे का मेन सीजन होता है गर्मी का, और कूलर पंखे की इस टाइम लोगों को बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। मार्च अप्रैल ही इसका लोग फुल सीज़न होता है, उस सीज़न में हर आदमी त्राही कर रहा है, लोग मार्केट में घूम रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। इस बार का गर्मी का जो पीक सीज़न होता है उस टाइम हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है। पंखे का कूलर का कोई सेल होने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सीज़न उठेगा। तो कितने लोग होंगे सर इससे जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे? कितने? इस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कूलर की इंडस्ट्री से भिवानी के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिनका डायरेक्ट आजीविका पे इफेक्ट आएगा। हरियाणा न्यूज़ टुडे की टीम ने आज भिवानी के उन लोगों से बातचीत की जो भिवानी के व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र है, और उन लोगों से भी जानकारी भी ली जो कि आय व व्यय का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगा कि कोरोना का जो वैश्विक बीमारी है उसका असर तो देश से आने वाले समय में ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार, उनके लिए आर्थिक बम जो फटने वाला है वो सबसे बड़ा बम है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ेगा कि उनके लिए लंबे समय तक संभल पाना मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह के खर्चे उन लोगों के बढ़ेंगे, पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे, और सरकार के जो टैक्स हैं, बिजली के बिल हैं, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है या अन्य टैक्स जो भी हैं जो सरकार के द्वारा जनता से लिए जाते हैं, उनका जो दबाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं उनके लिए आर्थिक बम का काम करेगा। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक। वार्ड नंबर 27 के पार्षद आशा रानी चावला व कमला नगर निवासियों ने किया कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को सम्मानित, पुष्प वर्षा कर व पटका पहनाकर किया सम्मानित। कोविड-19 को लेकर अपनी देश को महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले डॉक्टर, पैरामिलिट्री स्टाफ, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जिस प्रकार से अपनी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, कोविड-19 का खतरा अपने सिर पे लेके आज उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए वार्ड नंबर 27 में नगर पार्षद आशा रानी चावला के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से सभी लोग शामिल हुए और उन कोरोना योद्धाओं को यहाँ सम्मानित किया गया। हमारे साथ वो कोरोना योद्धा यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे किस प्रकार का उत्साह इस समय आपको सम्मानित किया जा रहा है। हमें जो कोरोना से लड़ना है, कोरोना को भगाना है, और हम धन्यवाद करते हैं 27 नंबर वार्ड के एमसी साहब का भी और सभी का, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। भाई कोरोना से लड़ने की हिम्मत है हमारे से,
हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महिपाल जी, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का जिम्मा जो समाज ने उठाया है और हकीकत में बनता भी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए दिन रात एक करते हैं और इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं और समाज को जागृत भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या मकसद रहा है इन लोगों को जागृत सम्मानित करने का, क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? इनका हौसला अफजाई करने के लिए ये सब प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि इनका हौसला अफजाई हो और अपने काम के प्रति अच्छी रुचि पैदा करें इनके अंदर। और कोरोना को जो है इसी से भगाया जा सकता है, साफ़ सफाई से और डिस्टेंस से। सोशल डिस्टेंस और साफ़ सफाई एक अहम मुद्दा है समाज के अंदर, जो लोगों को जागृत करता है। और कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी हो, जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ बीमारी नहीं रुकती है। चावला जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा के नेता भी हैं और वार्ड पार्षद के सदस्य भी, परिवार के सदस्य भी, क्या मकसद क्या रहता है इस चीज़ से, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, मकसद की जहाँ तक बात है, सेवा करना और सेवा के लिए प्रोत्साहन देना, उसके लिए मकसद की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हमेशा ही मैदान पर डटे रहने की बात होती है। सबसे जो मेन बात है इन चीज़ों के लिए, जो मैं कई बार सोचता हूँ, जिस तरह से पूरे हमारे देश की तीन सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना मोर्चे के ऊपर डटी होती है, इसी तरह हमारे पुलिसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मतलब ये लोग भी एक योद्धाओं से कम नहीं है। अगर हम इनका हौसला बढ़ाएंगे तो ये लोग भी मैदान में डटे हुए हैं। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया है। सफाई की बात तो शहर के अंदर हम जैसे पहले रूटीन में देखते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा अब इस समय जो है ये सुबह 6 बजे से लगते हैं, शाम को 7-8 बजे तक अपने घरों में जाते हैं, सफाई कर कर के सारा दिन ये बेचारे लगे रहते हैं। तो इनका हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अधिकार भी बनता है और समाज का हक भी बनता है कि समाज इनको उस स्टेज तक ले जाकर सम्मानित करे जहां इनका अधिकार मिले। आशा रानी चावला जी मौजूद हैं हमारे साथ में। आशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या मकसद रहा इस समाज को सम्मानित करने का? ये कोरोना महामारी की वजह से कर्मचारी नहीं है, ये सफाई सैनिक कर्मचारी हैं जो सुबह अपना घर छोड़ के आते हैं, सारा दिन सफाई करते हैं, दिन रात एक कर रखी है। और कई भाई ऐसे सैनिटाइज भी करते हैं। मैं इन सबको सलूट करती हूँ। ये थी आशा रानी चावला। इन्होंने कहा कि ये सफाई कर्मचारी नहीं, हालांकि हकीकत में ये कोरोना योद्धा और सैनिक हैं, वो सैनिक हैं जो ग्रह के अंदर रह के कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने में सरकार और देश और समाज का साथ दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक। लॉकडाउन के दौरान चौकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारी व सफाई कर्मचारियों की सेहत को लेकर बजरंग दल पिला रहा है शीतल पेय। अन्य संगठन भी जुटे हैं इस सेवा में। ये आज बजरंग दल की तरफ से भिवानी में जो पुलिस प्रशासन है, ये कोरोना महामारी के चलते जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उनको पानी पिलाने का कार्य बजरंग दल द्वारा। मेरा नाम चिराग मंसल है जी। हम नींबू पानी बना रहे हैं, हम 5 लोग हैं और ये कोरोना वायरस के इसका फ़ायदा होता है नींबू पानी का, तो इसलिए पुलिस कर्मचारी हैं जो अपने और आम नागरिक सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए उनको पिला रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए तथा लोगों को जागरूक करने के लिए एएनएम, आशा वर्कर तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका वर्कर भी घर घर जाकर लोगों को पोस्टरों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्हें आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी जानकारी दी जा रही है ताकि वह कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से बच सकें। लोगों को यही समझाते हैं भाई बाहर, घर से बाहर नहीं निकले, अंदर रहे। अगर 10 मिनट 15 मिनट हाथ धोते रहे, बच्चे बाहर निकलते हैं। एक मानते कहना कुछ जो नहीं मानते, कहीं ऐसे भी नहीं मानते हैं। गली में एक आधा घंटा ऐसा होता है। ठीक है, थैंक यू। किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कोरोना से संबंधित बीमारी को लेकर? घरों के अंदर रहो जी और मास्क लगा के रहो, बाहर निकलो तो मास्क लगा के रहो, आओ बाहर अगर ज़रूरी है तो। और जी अपने घर में बार बार हाथ धोते रहो, साफ सफाई। हाँ, ये जो देवी MPSW फीमेल UPSC ढाना रोड से हूँ। हम ये पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं थोड़ा सा, जो कोरोना वायरस की जो फैली हुई बीमारी, इससे बचने के उनको तरीके बता रहे हैं, थोड़ा अवेयर कर रहे हैं। तो उस बारे में ही हम इनको जागरूक करने के लिए हर जगह जगह पे जाके ये सब बता रहे हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और बाकी का भी स्टाफ होता है। बाकी इसमें ये है कि एरिया कवरेज का तो कुछ ऐसा नहीं है, पर रूटीन में ये है कि 50 से 60 हाउस हम कंप्लीट करते हैं। उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं, घर घर जाके पता लगाते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें।
हरियाणा न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से